हेलो स्टूडेंट्स। तो लॉग में अपन यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे है ना, प्रॉपर्टीज के बाद, तो उसमें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b अपॉन c माइनस a इज इक्वल्स टू a माइनस, देन which of the following is true? ए बी सी का प्रोडक्ट 1 है, बी ए की पावर बी प्लस सी इंटू बी की पावर सी प्लस ए इंटू सी की पावर ए प्लस बी 1 है, सी ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी 1 है, डी ए प्लस बी प्लस सी 1 है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, वो है ना, एमसीक्यू है। तो देखो, एक फंडा बेसिक ध्यान रखें पूरे मैथ्स में, है ना, कभी भी समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग आ जाए ना, उस समथिंग को के मान लो, है ना, टी मान लो, कुछ भी मान के फिर प्रोसीड करो, है ना। जैसे मान लो समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग बराबर, इसको के बोल दिया। ध्यान से देखो, तो ये लिखा है log a अपॉन बी माइनस सी बराबर log b अपॉन सी माइनस ए बराबर log c अपॉन a माइनस बी बराबर के। तो जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो log a यहां से आ जाएगा आपका k टाइम्स b माइनस सी, तो यहां से log b आ जाएगा आपका k टाइम्स c माइनस ए, और log c आ जाएगा आपका k टाइम्स a माइनस b। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान दें, तीनों को जोड़ दें हम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं तो ये बनेगा log a प्लस log b प्लस log c। इधर देखो k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ये सब कट पिटा के आंसर 0 आ जाएगा, और log a b c प्लस क्या हो गया, log a b c बराबर 0। इट मीन्स ए बी सी का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, ऐसे ही आप एबीसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहां से मैं ए की बात करूं, ए, तो ए क्या आएगा, अब देखो यहाँ बेस मेंशन नहीं है, तो बेस आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो मान लो मैंने 10 ले लिया, तो 10 की पावर के बी माइनस सी, यहाँ से अगर बेस 10 है, इसको हटाओगे तो इसको इसके सब पे चढ़ाओगे, तो या फिर आप बेस ई भी ले सकते हो, है ना। नहीं दिया तो अपन बेस ई भी ले सकते हैं, तो इधर ई की पावर भी बन सकता है, जैसे मर्जी मान लो। तो मैंने 10 ले लिया सपोज, तो बी को ले लिया 10 की पावर के सी माइनस ए, और सी को ले लिया 10 की पावर के ए माइनस बी। अब आपसे पूछा है ए की पावर बी प्लस सी, बी की पावर सी प्लस ए, और सी की पावर ए प्लस बी। तो पहले इस सी ऑप्शन को देखते हैं। देखो, ए की पावर ए इंटू सी की पावर सी, तो ए की पावर कितना है, इस ए को, ए की पावर ए को, इस ए को मैं ये लिख रहा हूं, तो ये बनेगा 10 की पावर के बी माइनस सी इंटू ए, फिर 10 की पावर के सी माइनस ए इंटू बी, फिर 10 की पावर के इंटू ए माइनस बी इंटू सी। तो ये देखो 10 की पावर में के कॉमन आ गया, तो ये बचेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये सारा कुछ कट गया। अगेन 10 की पावर 0, आंसर क्या आ गया, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है जी। अब आपको क्या देखना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम। देखो तीनों का सम अगर करोगे तो डी ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो 10 की पावर के, ये रहा बी माइनस सी, प्लस 10 की पावर के सी माइनस ए, प्लस 10 की पावर के ए माइनस बी। इनका सम तो ऐसा कुछ 1 नहीं बन रहा भाई। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 कब होगा, जब log ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा,
है ना। तो अगर अपन बात करें तो इसको आप log a प्लस log b प्लस log c तो नहीं लिख सकते, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये चीज सही नहीं है ना। और वैसे भी देख सकते हो इन तीनों का सम 1 नहीं आ रहा, तो ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, ऐसे जो फोर्थ स्टेटमेंट है बी वाला, उसमें a की पावर क्या करोगे b प्लस सी, तो 10 की पावर a की पावर b प्लस सी को क्या लिखोगे 10 की पावर k b माइनस सी, ये तो a है की पावर b प्लस सी, मतलब 10 की पावर k टाइम b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसी b की पावर c प्लस a को क्या लिखोगे 10 की पावर k c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और c की पावर a प्लस b को क्या लिखोगे 10 की पावर k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे अगर a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर c प्लस a इंटू सी की पावर a प्लस b, तो ये आएगा 10 की पावर में ये सारी पावर जुड़ जाएंगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी जीरो आ गया, मतलब 1 आ गया, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या आ गया ए बी। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अपन ने क्या फंडा सीखा इसमें कि जब भी समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग हो, इस तरह आप के मान के बेस कुछ भी एक लेके उसकी वैल्यूज निकाल के और फिर ऑप्शंस में वेरीफाई करके देख लो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find value of x की पावर ln y माइनस ln z इंटू y की पावर ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस की इसमें क्या बचा, फाइंड वैल्यू ऑफ, बस इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या सोचोगे, आप ऐसे सोच लोगे x की पावर ln y अपॉन ln z, सॉरी ln y अपॉन z इंटू y की पावर ln z बाई x इंटू z की पावर ln x बाई y। लेकिन अब आगे क्या करोगे, बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है तो पावर क्लब नहीं हो सकती, और एक्स वाई जेड में और कुछ भी हमें नहीं पता, तो हम इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। हम यही रुक जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आगे क्या करें, इसके आगे हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखो, एक बहुत ही जबरदस्त है ना ताबड़तोड़ हिंट। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरे मैथ्स के लिए, फॉर ऑल मैथ्स। जैसे क्वेश्चन में देखो x वेरिएबल है और इसकी पावर है ln y माइनस, ये भी वेरिएबल है ना। कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखो तो आप इसको लिखोगे e की पावर ln में वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि आपको मैंने बताया था आप इस चीज को k बोल दो, k, तो कोई भी नंबर k को आप e की पावर ln k लिख सकते हो। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई नंबर को e की, क्योंकि log बेस e ये कट जाएगा तो a बचेगा, कोई भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है a log बेस a, ये तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी नंबर को ऐसे लिख सकते हो। तो वेरिएबल की बार वेरिएबल को हमेशा ऐसा लिखना है, बस बहुत धुआंधार काम होगा। तो अब दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, x को लिखा e की पावर ln ऑफ x की पावर ln y माइनस ln z इंटू e की पावर ln y की पावर ln z माइनस ln x। ठीक है ना, आप तो ये मानो, देखो बस इसको ये ई एल एन लगा दिया मैंने, के को ई एल एन के लिख दिया, ई एल एन के, ठीक है ना। ऐसे इसको लिख दिया, ऐसे इंटू में ई की पावर एल एन जेड की पावर एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। अब आपको पता है ये एक्स की पावर है, ये आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ई की पावर एल एन वाई माइनस एल एन जेड इंटू एल एन एक्स। ऐसे ये बन जाएगा ई की पावर में ln z माइनस ln x इंटू ln y। ऐसे तीसरा बन जाएगा e की पावर में ln x माइनस ln y इंटू ln z। अब देखो e की पावर सारी जोड़ दोगे तो ये आप ध्यान से देखो, यहां लिखा है ln x
ln y, ln x, ln z, ln y, ln z, ln x, ln y, ln x, ln z, ln y, ठीक है, ये सारी पावर्स कट गई तो आंसर e की पावर 0 विच इज 1। बहुत धुआंधार बात बोली हमने, दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों क्वेश्चंस में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। समथिंग बराबर क्या है उसको के मान के सॉल्व कर लो और इसमें e की पावर में लिख लो, कोई भी नंबर को आप लिख सकते हो जब भी ऐसे वेरिएबल की बार वेरिएबल में आ जाए। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो अब हमने एक वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें कुछ सॉल्व करो, प्रूव करो, इस सबको है ना, कई तरह के फंडे अलग अलग हमने जो अभी बताए कर लिए। अब हम सॉल्विंग इक्वेशंस करेंगे, है ना। जैसे मान लो सॉल्व फॉर एक्स आ जाएगा तो उसमें डोमेन वोमेन भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन बताया कि लोग ए बी को डिफाइन होने के लिए लोग ए बेस बी को ए भी 0 से बढ़ाना पड़ेगा, बी को भी 0 से बढ़ाना पड़ेगा और बी 1 भी नहीं हो सकता। तो अपन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट जो मैंने नोट बताया था लास्ट में जो आंसर आएगा उसको अपन वेरीफाई करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, सपोज log x प्लस log y बराबर log x y लिख दोगे, लेकिन log x और log y को इंडिविजुअली x और y को 0 से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन log x y में x y के प्रोडक्ट को 0 से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों को उसको लगा के क्लब कर देते हो, मतलब यहां से यहां जाते हो, है ना, मतलब कहने का भावार्थ ये था कि अगर आप log x प्लस log y को आप log x y लिखते हो तो इसके लिए तो x y का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए और इसके लिए x भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहां से यहां या यहां से यहां जाते हैं तो आंसर चेंज आ सकता है अपना। तो हम सॉल्व तो करेंगे बट लास्ट में जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करेंगे कि वो डोमेन वगैरह के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो चलो अब अपन जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है अपना वो है सॉल्विंग इक्वेशंस, है ना। मतलब समथिंग बराबर समथिंग दे रखा होगा और बोला जाएगा x के लिए सॉल्व करो, तो अपन उस पर बात कर लेते हैं। सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं शुरू में, log x बेस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 है। तो x क्या होगा, ठीक है, बेस रूट 8 ले लो, रूट 8। तो देखो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि इसको हटाना है, अगर एंटी लॉग लेना है तो इसकी पावर में चढ़ा दो, तो x बराबर रूट 8 की पावर, और इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो 10/3। ये आपको पता है ये होता है 3 प्लस 1/3। 3 की पावर 1/3 नहीं है, ये 3 टाइम्स 1/3 है, तो 3 प्लस 1/3 तो ये बन गया 10/3। तो यहां से देखो x 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3/2। 8 को लिखा 2 की पावर 3, उसका रूट है तो 2 की पावर 3 की पावर हाफ, तो 2 की पावर 3/2 इंटू 10/3। 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 5, तो आंसर क्या आ गया 32। अब 32 तो डोमेन में है ही x के, कोई लोग की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो फटाफट अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। नेक्स्ट है जैसे मान लो log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 4, log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ 3-4, फिर अगला है 5 की पावर में 2 log x बेस 5 माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है log ऑफ x बेस 10 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम log x बेस 10 इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर बेस 10 माइनस 4। ठीक है, तो जैसे देखो अब इसमें आप क्या बोलोगे, ये पूरी चीज क्या आपके लिए, इसको t बोल दो, t। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, log t बेस 2 जब 0 है तो t क्या होगा 1 होगा, t क्या होगा 1 होगा। तब आप यहां आ गए log 4 log x बेस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आप इस आर्ग्यूमेंट को देखोगे तो ये पावर एंटी लॉग लोगे तो ये पावर इधर जाएगी, तो ये बनेगा log ऑफ x बेस 5 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अब यहां से इधर हटाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 की पावर 4, 625। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसको डिफाइन वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे अब आपको पता है पावर की पावर में लोग, पावर की बेस की पावर में लोग जब होता है तो एक प्रॉपर्टी आपको पता है याद रखनी थी है ना, बहुत धुआंधार,
इसको बी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को उड़ा के इसकी छत पे चढ़ा दूंगा। तो दिस विल लुक लाइक 5 log 5 x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ये आपका क्या है 1, तो बस ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 0। x क्या आ गया यहाँ से 3 और माइनस 2। अब मैं कह रहा था, अब देखो आपने इस इक्वेशन को बदल के इसमें लिख दिया। अब फर्क क्या है, ओरिजिनली क्या है, इसके अंदर log x 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज log डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर एक्स स्क्वायर है और इसके लिए तो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 के अलावा। इसके डोमेन में एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसके डोमेन में एक्स 0 से बड़ा आएगा, तो हम करेंगे तो ऐसे ही, अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन फिर कुछ आंसर ऐसा आ सकता है, मान लो माइनस आंसर आ गया, तो जो इसके अंदर तो अलाउड है बट इसके अंदर नहीं है। अब जैसे 3 माइनस 2 है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, बट वो इसको नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आते वक्त आपने इक्वेशन चेंज कर दी है ना। तो ऐसी इक्वेशन जब चेंज हो जाती है रास्ते में, तो उसके रूट्स बढ़ घट सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से बचने के लिए आप कुछ मत करो। आप तो अब ऐसे हर स्टेप पे आप नहीं ध्यान रख सकते शुरू में, या आपको नहीं पता चलेगा फ्लो में। तो अब तो ये करो, बस सॉल्व कर लो और फाइनली आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरीफाई करो। वेरीफाई इन ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपको दिया है। तो क्योंकि x बराबर माइनस 2 से log नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए x बराबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बस ये आपका आंसर आ गया। चलो अब देखो, ध्यान देखो, यहां पे ये स्क्वायर लिखा है, ये पावर आगे नहीं आएगी। ऐसी log x बेस 10, log x बेस 10 का स्क्वायर, ये जो 2 है ना, ये आगे ला सकते हो आप, बाद में जो आंसर आएगा वो अपन देख लेंगे। तो अब देखो log x बेस 10 में आपको क्वाड्रेटिक दिखनी चाहिए। log x बेस 10 को मैंने t बोल दिया, तो ये क्या लिखा है, t का स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल्स टू, ये 2 आगे आ गया तो 2 इंटू टी माइनस 4, तो नथिंग बट टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर आएंगे t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t बराबर 1 और t बराबर 4। ठीक है, अब अगर t बराबर 1 होता है तो इसका मतलब है log x बेस 10 बराबर 1 होता है, मतलब x बराबर 10 होता है। और अगर log x बेस 10 बराबर 4 होता है तो मतलब x बराबर 10,000 होता है। तो दोनों में ही किसी भी log को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, चलो और चलते हैं आगे। चलो तो देखो, इसमें आपको दिख रहा है आप सबके बेस को कॉमन बना सकते हो। जैसे ये लिखा है 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बनेगा log x बेस 2, ये 2 को जब आगे लाओगे तो ये 1/2 आएगा, log x बेस 2
ऐसे ही आगे आएगा तो ये 1/4 आएगा log x बेस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखो ये log x बेस 2, ये log x बेस 2, ये log x बेस 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, 7/4। तो 7/4 log x बेस 2 इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया, log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 60। किसी log को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आंसर आ गया। अब देखो log m प्लस log n, अब आप क्लब करोगे जब तो log बेस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। एंटी लॉग लोगे, इसको उड़ाओगे तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज 8। इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5 आ गया और 1 आ गया। अब देखो जोश जोश में इसको आंसर नहीं बोलना, ध्यान दो, 1 रखने पे ये लोग डिफाइंड है, ये लोग डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 प्लस 1 2 लोग 2 बेस 2 1 बनेगा, 4 बेस 2 2 बनेगा, 1 प्लस 2 3। लेकिन -5 रखते ये -2 आर्ग्यूमेंट लोग के अंदर इसको फड़फड़ाहट होगी, इसकी सांसें रुक जाएंगी। बताया था ना लोग के अंदर हमेशा ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो -5 रखने पे ये भी डिफाइंड नहीं, ये भी डिफाइंड नहीं है, या कोई एक भी डिफाइंड नहीं है, तो वो आप उसके अंदर नहीं रख सकते, मतलब ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ओनली आंसर क्या है, x बराबर 1। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही आंसर ना आए, है ना, तो कोई खास बात नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये लिखा है, ये बेस नहीं लिखा, log a अपॉन log b, इसको आप ऐसे हटा सकते हो log a बेस b। हालांकि इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है ना, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में, लेकिन वो अपन बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया log ऑफ x प्लस 1 बेस x इज इक्वल टू 2। अब एंटी लॉग जब लोगे ये चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से देखो x आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो दो आंसर है, एक आया 1 प्लस रूट 5/2 और एक आया 1 माइनस रूट 5/2। देखो 1 प्लस रूट 5/2 है लगभग 3.25 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1.6, और ये है 2.25 1.25 माइनस 0.6 के लगभग अप्रोक्सीमेट। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये x यहां अगर रखेंगे तो log x डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है क्योंकि x1 भी नहीं आ रहा, इसलिए ये आंसर आएगा। तो x का आंसर क्या आएगा, √5 प्लस 1/2। तो बस इस तरह की चीजों से आपको बचना है। ठीक है जी, अब यहां पे भी देखो सेम का ये दे रखा है, इसको इसके ऊपर डालो, तो 2 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 और माइनस 2। अब आप ध्यान दो, x माइनस 2 यहां बेस के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि बेस विल नॉट डिफाइंड। बेस क्या मतलब, लॉग विल नॉट डिफाइंड, और 1 भी नहीं आ सकता, 1 रखने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नीचे 1 अगर आता है तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, लॉग नॉट डिफाइंड। तो यहां दोनों ही आंसर रिजेक्ट हो गए, इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। log ऑफ x बेस 5 प्लस log ऑफ 5 बेस x इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन 9 और है क्वेश्चन नंबर 10। a ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है,
क्वेश्चन है 2 log a base x प्लस log a base 3x प्लस 3 log a base a square x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद है, चलो इसको अपन एक साथ देखेंगे। ये एक अलग, दोनों सेम थोड़े से कैडर की प्रॉब्लम है, इसलिए एक साथ ले लिए। तो ऑलवेज थिंक ऑफ सेम बेस, ये हिंट है अपना, है ना, जो फंडा है क्वेश्चन करने का। तो देखो यहाँ log x बेस 5 है, यहाँ log 5 बेस x है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log 5 बेस, सॉरी 1 अपॉन log x बेस 5। ठीक है, वो फाइनल जो भी आंसर आएगा उसको वेरीफाई करके देख लेंगे। देखो ये क्या बन गया, log ऑफ x बेस 5 प्लस log ऑफ x बेस 5 1 अपॉन इज इक्वल टू 5/2। अब log ऑफ x बेस 5 को आप क्या बोल दोगे, t। तो देखो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5t, 2 और ये 2। तो बहुत सिंपल है ये तो, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2t कॉमन आ गया, t माइनस 2 माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर या तो हाफ आएगा या t बराबर 2 आएगा। और t क्या आपका log x बेस 5, log x बेस 5 इज इक्वल टू हाफ, मतलब x बराबर या तो √5 आएगा और या log x बेस 5 कितना 2 आएगा, तो यहां से x बराबर 25 आएगा। ये दो आंसर आएंगे। अब देखो अगर 25 है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, √5 है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही आपके आंसर। ठीक है, अब सेम लॉजिक यहां है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें बेस दिया नहीं, a ले लिया उसने। तो एक चीज बताओ, इनका आर्ग्यूमेंट सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है, बट वी नीड बेस सेम। तो उल्टा टांग दो इनको, तो उल्टा टांग दो। उल्टा टांग दो का मतलब क्या है कि log a बेस b को आप लिख लो 1 अपॉन log b बेस a, ताकि सबके बेस सेम हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो अब यहां पर, वहां तो क्या था, आपका जो आंसर आया आपने उसको वेरीफाई कर लिया। अब यहां जो a है, आप इसको अलग से देख लें कि जब उल्टा करेंगे, जैसे यहां पर क्या था, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो मैंने पहले बता दिया था x यहां 1 नहीं हो सकता, हाँ भी x यहां log में डिफाइन नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता, तो यहां पर भी x 1 नहीं हो सकता। तो जो सॉल्यूशन आना था उसमें x 1 था ही नहीं, तो कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन यहां पर भी a वेरिएबल है, तो आपको पता है कि यहां पर जब आप इसको उल्टा कर रहे हो, मतलब आप उल्टा कर रहे हो तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 2 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन log 3x बेस a प्लस 3 अपॉन log a स्क्वायर x बेस a इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो, यहां पर जब आपने इसको उल्टा करा था तो बेस में 5 आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पता क्या है, यहां पर a बराबर 1 हो सकता है, क्योंकि अगर a बराबर 1 हो गया तो log 1 0, log 1 0, log 1 0, तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहां a 1 नहीं हो सकता, यहां डिनोमिनेटर में log मतलब log क्या बेस 1 नहीं हो सकता, यहां log में 1 बराबर डिफाइंड नहीं होगा, बट यहां डिफाइंड है और यहां वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको अलग से डील करोगे, इफ a बराबर 1 देन 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, एंड इफ a बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि प्लस तो है ही, a पे तो नेगेटिव पे तो log डिफाइंड ही नहीं होगा, और उसमें से 1 हटा दो, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो सर यहां इतना क्यों नहीं फोकस करा था, अरे यहां ऊपर 5 दिया था ना, भाई यहां भी x1 नहीं हो सकता, यहां भी नीचे x1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। 5 को उल्टा कर दिया, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां वेरिएबल a है, यहां 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट उल्टा करने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए उस केस को अलग से डील कर लिया। ठीक है,
जैसे अपन बोलते थे ना कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, या तो कॉमन ले लो, या अपन क्या बोलते थे एक्स जब जीरो नहीं है तो काट दो, और जब एक्स जीरो अलग से उसको सेटिस्फाई करके देख लिया। वैसे ही यहाँ जब ए वन है अलग से सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है, उल्टा कर दिया तो ए वन नहीं हो। देखो आर प्लस टू है तो लोग यहाँ पे भी डिफाइन होने में बस वन नहीं होना चाहिए, यहाँ वन हो सकता है, तो वन वाले केस को अलग से डील कर लिया, और सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए आंसर वन में वन आएगा, नहीं करता तो नहीं आता। और ये कब कर सकते हैं, जब ए वन नहीं है। अब देखो अब बेस सेम हो गया, तो ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन, इसको आप सेपरेट करोगे अगर ये x, एक सेकंड क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में यार a है ना a, तो देखो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो log a बेस a प्लस log x बेस a, तो log a बेस a क्या हो गया 1, तो इसको आप लिख दोगे 1 प्लस log x बेस a, ऐसे इसको 3 अपॉन, इसको स्प्लिट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा भाई, log a स्क्वायर बेस a प्लस log x बेस a, और वो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस log x बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब सही है, अब अपन क्या करेंगे, log x बेस a को क्या बोल देंगे, t बोल देंगे, तो ये क्वेश्चन बन गया 2 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस 3 अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम वगैरह लेके ये बनेगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो देखो टी स्क्वायर 2t स्क्वायर 2t प्लस टी 3t इंटू 2 6t 2 प्लस इंटू 2 4 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो 2t स्क्वायर t स्क्वायर 3t स्क्वायर और 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर 6t प्लस 2t 8t प्लस 3t 11t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ऊपर बना लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बना आपका 6t स्क्वायर प्लस 11t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे तो 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3t कॉमन ले लिया 2t, तो क्या बचा 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो t बराबर माइनस 4/3 आएगा और या t बराबर माइनस हाफ आएगा। ठीक है जी, ये आप नोट कर लेना है ना पोस्ट करके। तो t क्या था, log x बेस a, log x बेस a बराबर माइनस 4/3, तो x की वैल्यू या तो आएगी a की पावर माइनस 4/3 और या log x बेस a की वैल्यू आएगी माइनस हाफ, तो x की वैल्यू आएगी a की पावर माइनस हाफ। तो देखो a 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो पॉजिटिव नंबर तो उसकी पावर माइनस 4/3 भी डिफाइंड होगा, उसकी पावर माइनस हाफ भी डिफाइंड होगा, और वो हम यहां रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है ना, तो ये बस आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या दोगे, दो तो ये है x बराबर क्या क्या हो सकता है, फाइनल आंसर आप ये दोगे। देखो जब a बराबर 1 है, a बराबर 1 है तो ये हमेशा ही सही है, बस डिनोमिनेटर में जो x है वो log का जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा और x 1 नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर आप दोगे केस 1 व्हेन a 1 है आपका, तो आपका आंसर है x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r प्लस माइनस 1। कोई भी x हो आपका सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि log डिफाइन होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, a अगर 1 है तो x 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, केस 2 मतलब पॉजिटिव नंबर, और अगर a 1 नहीं है तो x का जो आंसर आएगा वो आ रहा है a की पावर या तो माइनस 4/3 या a की पावर माइनस हाफ। ये आप इस तरह से फाइनल आंसर दोगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, मतलब मल्टीपल चॉइस में से बना सकते हैं, a अगर 1 है तो ये आंसर है, a 1 नहीं है तो ये आंसर है। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर log x बेस 10 प्लस 4 प्लस 7 बाय 4 इज इक्वल टू 10 की पावर log x बेस 10 प्लस 1। फिर है x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम x प्लस 1। और फिर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें भी अपन कुछ फंडा सीखेंगे जो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से हटके है। ठीक, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया तो सर आप ई की पावर में भी लिख सकते हो, है ना, तो ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब बेसिकली लॉग लेना, है ना, तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने के लिए अपन क्या करेंगे, बेस क्या लें, तो देखो क्वेश्चन में 10 इन्वॉल्व है, तो टेक बेस बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अंदर बेस गिवन है उसी बेस को लेके आप लॉग ले लो। तो मैं दोनों तरफ ले रहा हूं लॉग, टेक लॉग बेस 10। तो देखो लॉग बेस 10 x की पावर log x बेस 10 प्लस 7 बाय 4, ये पावर है इसकी पूरी की पूरी, इज इक्वल्स टू log बेस 10 की पावर log x बेस 10 प्लस 1। अब देखो आर्ग्यूमेंट की पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log ऑफ x बेस 10 प्लस 7 बाय 4 इंटू log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये आगे आ जाएगी log ऑफ x बेस 10 प्लस 1 इंटू log बेस 10, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बस अब पूरे में log x बेस 10 दिख रहा है आपको, क्वांटिटी दिखनी चाहिए चिल्ला चिल्ला के। log x बेस 10 को t बोल दो, दिस इज नथिंग बट t प्लस 7 इंटू t बाय 4 इज इक्वल्स टू t प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई t स्क्वायर प्लस 7t इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4, तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर प्लस 40 माइनस t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। t प्लस 4 t माइनस व्हाट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, या तो t बराबर माइनस 4 है और या t बराबर 1 है। t बराबर माइनस 4 है मतलब log x बेस 10 बराबर माइनस 4 है, मतलब x की जगह 10 की पावर माइनस 4 है 1/10,000, और यहां से log x बेस 10 बराबर 1 है, मतलब x की जगह 10 है। अब दोनों वैल्यू देखो, यहां रखी, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, उधर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों ही आपके आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह से चीजों को आपको डील करना है। चलो सेम लॉजिक यहां है ना, वेरिएबल की पावर में log, इधर भी वेरिएबल है ना, तो log लेंगे और बेस क्या लेंगे 10, तो टेक log बेस 10, तो log बेस 10 x प्लस 1 की पावर log बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू log बेस 10 100 इंटू एक्स प्लस 1। ये पूरी चीज उठ के आगे आ जाएगी, तो ये बन गया log x प्लस 1 बेस 10 का स्क्वायर, और इधर इसको log a प्लस log b लगा दोगे, तो ये बन गया log 100 बेस 10
प्लस ये बन गया log x प्लस 1 बेस 10 और ये 2 बन गया। बस अब आप क्या करो, log x प्लस 1 बेस 10 को t बोल दो। दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर या तो 2 आएगा या t बराबर माइनस 1 आएगा। तो t बराबर 2 आएगा मतलब log x प्लस 1 बेस 10 बराबर 2 आएगा मतलब x बराबर 99 आएगा। और यहां से log x प्लस 1 बेस 10 बराबर माइनस 1 आएगा मतलब x बराबर 10 की पावर माइनस 1 आएगा मतलब 1/10 माइनस 1 आएगा। ठीक है, मतलब माइनस 9/10 आएगा। तो अब देखो x 99 रखूं तो भी ये log डिफाइंड है, माइनस 9/10 रखूं तो भी ये log डिफाइंड है, ये भी तो log माइनस ये तो लीनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और x प्लस 1 में भी माइनस 9/10 रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों आंसर हो गए। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। एक नया फंडा सीखा कि दोनों तरफ log ले सकते हैं जब क्वेश्चन में पावर में log शोग इन्वॉल्व हो, और बेस वो लो जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच गया अपना। देखो तो इसमें क्या करें, देखो वेरिएबल की पर वेरिएबल है तो मैंने क्या बोला था, log लेना है। लेकिन चलो पहले log लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर x, log बेस 10 ले लिया ना, कुछ भी ले लिया। तो इधर भी क्या ले लिया, log 1 बेस 10। log 1 बेस 10 क्या हो गया, 0। तो ये पावर आगे आ गई, तो ये बचा x इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस 10। ठीक है, अब दो चीजों का गुना 0 आ गया, इसका मतलब या तो x 0 है या log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है। ये 0 कब होगा, जब अंदर वाला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1 होगा। 1 1 कट गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो यहां से आंसर क्या आ गया, x बराबर माइनस 1 और 0। और इधर देखो यहां से x बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब दोनों को सेटिस्फाई करो। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 0 प्लस 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर x की जगह माइनस 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1, 1 1 कट गया, तो 1 की पावर माइनस 1 मतलब 1/1 की पावर 1 मतलब 1। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है अपना log x बेस √3 माइनस 2 का मोड माइनस log x बेस √3 माइनस 2 का मोड। एक मिनट रुको ना, इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे क्या एक्चुअली माइनस √3 की जगह 3 है ना, ये। ठीक, चलो अब देखो, आपको पता है मोड कैसे ओपन होता है, जब क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये वाला 0 कब होगा, जब log x बेस √3 बराबर कितना होगा, 2 होगा, मतलब x बराबर क्या होगा, 3 होगा। और ये वाला 0 कब होगा, जब log x बेस 3 बराबर 2 होगा, मतलब x बराबर 3 की पावर 2 बराबर 9 होगा। और आपको पता है ऑब्वियसली log को डिफाइन होना है तो x 0 से बड़ा होगा, तो x 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 तो होगा ही नहीं। और उसके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 3 2 3 और 9 है ना। तो
तीन पार्ट्स में रियल लाइन बढ़ गई। पहला केस जब x ओपन 0 से 3 ओपन है, दूसरा केस जब x 3 ओपन से 3 क्लोज से 9 क्लोज है, और तीसरा केस जब x 9 से इंफिनिटी है। ठीक है जी। अब देखो अगेन, आप ध्यान से थोड़ा सा दोबारा, 3 और 9 और ये 0 है ना, तो 9 के आगे ये 9 से बड़ा होगा, मतलब 9 से बड़ा होगा तो log x/3 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है ना, कौन? log x/3 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 3 के पीछे √3 के पीछे ये 3 पे 2 होगा, 3 के आगे ये 2 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, और ये पीछे नेगेटिव होगा। log x/√3, इन दोनों की साइन स्कीम देख ली अपन ने, है ना, वेवी कर्व टाइप से। तो जब 0 से 3 के बीच होगा मतलब 3 से पीछे, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो दोनों मोड किससे बोले? नेगेटिव से। ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस बराबर, ये 2 से 2 गया, इसको लिख सकते हो माइनस log x3 की पावर हाफ प्लस log x/3 बराबर 2। अब ये हाफ है ना, जो हाफ, इस पावर को आगे जाऊंगा तो रेसिप्रोकल में हाफ आएगा, मतलब ऊपर 2 चला जाएगा, तो -2 log x3 प्लस log x/3 बराबर 2, माइनस log x/3 बराबर 2, तो log x/3 बराबर -2, x बराबर 3 की पावर -2, x बराबर कितना आ गया? 1/9, और ये 1/9 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा है ना, जो बेसिक अपन मोड में सीखते हैं कि इसके बीच में, तो 3 से 9 के बीच में पहला ये वाला तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पहला मोड पॉजिटिव से खुलेगा, log x/√3 -2, ये नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, log x/3 -2 = 2। तो देखो इसको आप पावर हाफ को आगे ले जाओगे तो ये लिखा गया 2 log x/3, और ये प्लस log x/3, -4 उधर जाके 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो 3 log x/3 बराबर कितना हो गया? 6, तो log x/3 बराबर कितना हो गया? 2, तो x कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। ठीक, तो ये आंसर आ गया, इसकी रेंज में भी है। अब जब x 9 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव से वो भी पॉजिटिव से, तो log x√3 को 3 की पावर हाफ आगे लोगे तो 2 -2, ये भी ये प्लस से खुलेगा, माइनस log x/3 प्लस 2 माइनस प्लस 2, तो 2, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा log x/3 बराबर 2, तो x बराबर कितना? 9 इसके अंदर है ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ऑलरेडी आ गया। फाइनल आंसर 2 ही आएंगे, x बराबर 1/9 और 9। चाहे तो अब रख के देख लो, 9 रखोगे ये 2 आएगा, 2 - 2 0, ये 4 - 2 2 आएगा। ठीक है, 1/9 रखोगे, ये आएगा आपका 1/9 रखने पे -2 -4 आ गया ये मोड, और ये रखोगे 1/9 माइनस आगे आएगा, तो ये पावर रखोगे इसकी 4, -4 -2 -6, 6 - 4 2 आएगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है जी, तो मोड की बेसिक जो थीम थी वो तो वैसे ही पकड़ के चलनी है, और लोग उसमें इंट्रोड्यूस करके मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा। चल चलो नेक्स्ट जो है वो है, आपको दे रखा है log x/a log xyz/a = 48, log y/a log xyz/a = 12, और log z/a log xyz/a = ठीक है, तो सॉल्व करना है, x y z बताना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे रखा है a1 0 से बड़ा है और a1 नहीं है, ये आपको गिवन है, वरना लोग डिफाइन कैसे होगा। तो देखो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो,
ऐड करने पे क्या होगा, log x y z बेस a कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a और 48 प्लस 12 प्लस 84 तो 48 और 12 60, 60 और 144 आ गया। और ये देखो log m प्लस log n वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ x y z बेस a और ये भी बन गया log ऑफ x y z बेस a और ये दोनों मिलके स्क्वायर बन जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ x y z बेस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ठीक, और यहां से x y z log बेस a की वैल्यू आप 12 और -12 ले सकते हो तो log x y z a की वैल्यू मान लो 12 लेते हो और अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये मान लो, चलो पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, log x बेस a इंटू 12 बराबर कितना आएगा 48 तो ये 4 आ गया तो x बराबर क्या आ गया a की पावर 4। और अगर मान लो ये वाला चूज करते हो, ठीक है, तो -4 आएगा ये तो x बराबर क्या आएगा a की पावर -4। ठीक, सिमिलरली इसको पुट इन इक्वेशन 2 तो log y बेस a की वैल्यू क्या आएगी इंटू 12 बराबर 12, एक 1 आ गई तो y बराबर क्या आ गया a या y बराबर क्या आएगा -a क्योंकि अगर ये -12 रखोगे, ऐसे तीसरे में रखोगे तो log z बेस a इंटू 12 को 84 से करोगे तो या तो 7 आएगी या -7 आएगी तो a बराबर या तो 7 आएगा या a बराबर मतलब z बराबर या तो a की पावर 7 आएगा या z बराबर a की पावर -7 आएगा। ठीक है जी, तो अगर इसकी वैल्यू 12 हुई तो आंसर आएगा x की जगह a की पावर 4, y की जगह a और z की जगह a की पावर 7 या फिर -4 a की पावर -1 और a की पावर -7 अगर ये वैल्यू -12 हुई तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और देख लेते हैं और फिर अपन इसको निपटाते हैं। सॉल्व फॉर x 6/5 a की पावर a -3 की पावर b इज इक्वल्स टू 9 की पावर c। a आपको दे रखा है log बेस a x इंटू log a बेस 10 डॉट log 5 बेस a। b दे रखा है log x बेस 10 बेस 10 x by 10। c दे रखा है log x बेस 100 log 2 बेस 4। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, b को log x बेस 10 माइनस log 10 बेस 10 तो ये बन गया log x बेस 10 -1। इसको क्या लिख सकते हो, log x 10 की पावर 2 वो 2 आगे आएगा हाफ log x बेस 10 प्लस ये 2 की पावर 2 आगे आएगा हाफ, ये लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a को बस a को ये लिख सकते हो आप log x ये बेस a इंटू में ये आर्ग्यूमेंट में log a बेस log 10 इंटू log 5 अपॉन log a, ये कट जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो log बेस a x के साथ log 5 अपॉन 10 को लिख दिया log 5 बेस 10। ठीक है जी, चलो अब
गिवन इक्वेशन 6/5 इंटू ए की पावर a माइनस 3 की पावर b बराबर 9 की पावर c। इसको देखते हैं। तो a की पावर है 6/5 को रखा इंटू a की पावर a, ये a है, तो ये है log ऑफ बेस a x इंटू log 5 बेस 10। ठीक, ठीक है जी। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ये मतलब क्या है, प्रोडक्ट में, ये आर्ग्यूमेंट में नहीं है ना, मतलब लोग एक्स बेस है इनटू में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब log x इंटू में log 5 बेस 10, ठीक है। तो ये है आपका a की पावर में log x बेस है इंटू में, आर्ग्यूमेंट में नहीं है, log 5 बेस 10। अब देखो आपको पता है a की पावर n को आप लिख सकते हो a की पावर m की पावर n, तो वैसे ही ये a की पावर में ये है m और ये है n, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6/5 a की पावर में log x बेस a की होल पावर n log 5 बेस 10, ठीक है। आप अभी सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो a की पावर a को, ठीक। तो ये बन गया log a ये 1 बन गया, तो ये बन गया x की पावर log 5 बेस 10, ठीक है जी। अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये बन गया 5 की पावर में log x बेस 10, क्यों, सबका log x बेस 10, log x बेस 10 था, मैंने कॉमन वो सबको बेस में कर दिया। नाउ 6/5 इंटू ए की पावर a माइनस 3 की पावर b बराबर 9 की पावर c से क्या आएगा, 6/5 इंटू ए की पावर a की वैल्यू है 5 log x बेस 10 माइनस 3 की पावर में b है, ये वो क्या है log x बेस 10 माइनस 1, इस माइनस 1 को आप नीचे लिख सकते हो 3 इज इक्वल टू 10 9 की पावर में लिखा है आपका हाफ टाइम्स log ऑफ x बेस 10 प्लस 1। अब ये 9 की पावर हाफ है, मतलब इसको आप लिख सकते हो दिस इंटू 9 की पावर हाफ, सॉरी नहीं, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 तो था ही, हाफ प्लस हाफ, ये जो पावर हाफ 9 की पावर हाफ, इसको आप इंटू में लिख सकते हो 9 की पावर हाफ, जिसको आप लिख सकते हो 3, ठीक है जी। बस अब आपने क्या करा, log x बेस 10 को t बोल दिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया 6/5 इंटू 5 की पावर t माइनस 3 की पावर t बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 की पावर हाफ t, मतलब ये भी कट गया, इंटू 3, तो ये बन गया 6/5 इंटू 5 की पावर t इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर t, और ये उधर गया प्लस 3 की पावर t बाय 3, तो ये बन गया 6 इंटू 5 की पावर t बाय 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 कॉमन आ गया इंटू 3 प्लस 1 बाय 3, तो 10/3। तो ये देखो
अगर इसको कैंसिल करें 2 से, 2 3 6 और 2 और 5 10, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा एक स्टेप इधर जा रहा हूँ, तो ये लिखा है 5 की पावर t, ये 5 को नीचे ले आए, अपॉन 5 2 इज इक्वल टू 3 की पावर t अपॉन ये 3 और ये 3 नीचे बन गया 3 2, तो दिस इज नथिंग बट 5 की पावर t माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर t माइनस 2। देखो 5 की कोई भी पावर और 3 की कोई भी पावर आपस में बराबर नहीं होगी। जैसे 5 की पावर कैसे चलेगी, 5 25 125 और 3 की 3 9 27, तो ये बराबर होने के लिए एक ही बात है, दोनों की पावर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ताकि इधर से भी बना जाए इधर से भी बना जाए। तो t माइनस 2 हैज टू बी 0, तो t बराबर 2, सो log x बेस 10 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 100। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो थोड़ा सा यहाँ हमने पहले गलत लिख दिया था, ये पूरे के साथ ऐसे प्रोडक्ट में है ना, इसलिए हम उसको ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो अल्टीमेटली सारा प्रॉपर्टीज का खेल है, काफी टाइप ऑफ और काफी तरह के प्रॉब्लम्स अपन ने कर लिए हैं, बस इनको आप देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बाकी अपन लोग इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।